आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग है उसके हम 10वें, 11वें, 12वें और 13वें बोर्ड की चर्चा करेंगे। 9 बोर्ड की हमारी चर्चा हो चुकी है दूसरे वर्ग की। आज हम एक साथ 4 बोर्ड लेंगे क्योंकि 4 बोर्ड बहुत छोटे छोटे हैं और आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम 10वां बोर्ड की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है, कर्म का क्या काम है, आत्मा पर क्या प्रभाव होता है? क्योंकि जो भी पदार्थ होते हैं वो कोई न कोई काम करते रहते हैं। बिना काम किए कोई भी पदार्थ नहीं रहते हैं। तो कर्म भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो कर्म भी कुछ न कुछ काम करता रहता है। तो कर्म का क्या काम है और आत्मा पर उसका क्या प्रभाव होता है? तो कर्म के 4 काम हैं, 4 काम। कौन कौन से 4 काम हैं? फर्स्ट है आवरण, सेकंड है विकार, थर्ड है अवरोध और फोर्थ है शुभाशुभ का संयोग। ये कर्म के 4 काम है। तो 4 काम कैसे, उनको हम समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहला है आवरण। आवरण किसका होता है? आत्मा के जो मूल गुण है उसको वो क्या करता है? कवर करता है। आवरण का काम क्या है? कवर करना। आवरण का मतलब कवर। वो कवर किस पर करता है? आत्मा की जो मेन क्वालिटीज है उसको वो कवर करता है। तो आत्मा की मेन क्वालिटीज कौन सी है? ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञानावणी कर्म और दर्शनावणी कर्म वो क्या करता है? आत्मा की जो मेन क्वालिटीज है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उसको वो कवर करके रखता है। जैसे आकाश में सूर्य होता है, सन होता है, जैसे आकाश में क्लाउड हो जाता है, बादल आ जाते हैं, तो बादल क्या करते हैं? सूर्य को ढक देता है, कवर कर देता है। लेकिन वो सूर्य के जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको वो समाप्त नहीं कर सकता है। वो ढक सकता है लेकिन उसको वो समाप्त नहीं कर सकता है। वैसे ही हमारी आत्मा में भी जो वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, उसको ज्ञानावणी कर्म, दर्शनावणी कर्म कवर कर सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का, दर्शन का विकास सभी प्राणियों में होता है लेकिन सब में एक जैसा नहीं होता है। किसी के ज्ञान का सूक्ष्म इतना अच्छा होता है, एक बार क्लास को सुनते हैं पूरी क्लास एज इट इज बता देंगे। एक व्यक्ति बेचारा 10 बार सुनता है, उसको समझ में भी नहीं आता है। तो क्लास में भी सारे लोग बराबर नहीं होते। उसका कारण क्या है? उसका अपना कर्म है। ज्ञानावरण कर्म का सूक्ष्म जिसको जितना ज्यादा होता है उसको जल्दी याद होता है, वो जल्दी कैच करता है। जिसको ज्ञानावरण कर्म का सूक्ष्म कम होता है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। तो आवरण का काम क्या है? ज्ञान को और दर्शन को रोकना। तो विकार, ज्ञान कर्म का पहला काम है आवरण यानी कवर करना मेन क्वालिटीज को। सेकेंड काम है विकार यानी विकृति उत्पन्न करना। तो विकृति उत्पन्न कैसे होती है? मोह कर्म से होती है। तो मोह कर्म का बहुत बड़ा परिवार है जिसकी हमने चर्चा प्रथम वर्ग में की थी। तो 16 कसाय, 9 कसाय, ये टोटल 25 प्रकृति और उसके अतिरिक्त सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 28 प्रकृति है मोहनीय कर्म की। तो मोह कर्म क्या करता है? हमारी आत्मा में विकृति उत्पन्न करता है। यानी मोह कर्म के कारण व्यक्ति कभी क्रोध में चला जाता है, कभी गुस्सा में आ जाता है, कभी माया कर लेता है, कभी लोभ कर लेता है। वो सब क्यों होता है? कभी व्यक्ति बोलते हैं कि हम समझे जी गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन आ जाता है। इसका मतलब है अभी हमारे मोह कर्म का प्रबल उदय चल रहा है इसलिए गुस्सा आ जाता है। यदि मोह कर्म शांत हो जाए तो गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हम क्रोध भी कर लेते हैं, मान भी कर लेते हैं, ईगो भी हो जाता है। थोड़ी कोई हमारी तारीफ कर लेते हैं, हमें ईगो हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति रुक का कर लेता है, कभी मनी का कर लेता है। तो 8 प्रकार के मद की चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी, इसलिए वापस करने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति के भीतर कभी राग आता है, कभी द्वेष होता है, ये सब मोह कर्म है।
कभी व्यक्ति का बिहेवियर इतना अच्छा होता है, कभी व्यक्ति का बिहेवियर इतना रॉन्ग होता है। वो कारण क्या है? मोह कर्म है। मोह कर्म के कारण कभी हमारे भाव भी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते, माने मोह कर्म के कारण हमारे भाव बुरे हो जाएंगे, अच्छे कभी नहीं होंगे मोह कर्म से। तो मोह कर्म के कारण नेगेटिव थॉट से जो आते हैं वो सब मोह कर्म है। तो मोह कर्म क्या करता है? हमारी अंदर आत्मा के जो मूल गुण है उसमें वो विकृति पैदा करता है। थर्ड काम है कर्म का अवरोध, यानी अवरोध का मतलब है विघ्न उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना। तो बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म। जब अंतराय कर्म का उदय होता है तब हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। सारी प्लानिंग होगी, सब कुछ फाइनल है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सूचना आती है आज आपका काम नहीं होगा या आपका काम ये हो ही नहीं सकता है। अंतराय कर्म का उदय होता है तब हमारे अंदर, हमारे जीवन में बहुत सारी विघ्नें, बाधाएं आती रहती हैं। और अध्यात्म के क्षेत्र में आत्म शक्ति हमारे अंदर है, अनंत शक्ति है, लेकिन हमारी शक्ति को प्रकट नहीं करने देता है, वो है अंतराय कर्म। फोर्थ है का कर्म का काम शुभ अशुभ का संयोग। हमें जो शुभ का संयोग मिलता है, हमें अशुभ का संयोग मिलता है, वो कर्म के कारण मिलता है। तो वो कौन से कर्म है जो हमें शुभ रूप में हमें उदय में आते हैं या अशुभ रूप में उदय में आते हैं? वो है चार आघाती कर्म। तो चार आघाती कर्म कौन से हैं? वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म। ये चार आघाती कर्म है। तो चार आघाती कर्म है वो क्या करता है? शुभ रूप में या अशुभ रूप में उदय में आते हैं। जैसे आपको जो भी बॉडी मिली है वो किस कर्म के मिली, किस कर्म के उदय से मिली है? नाम कर्म के उदय से मिली है। आपकी हाइट, बॉडी, कलर जो भी आपको मिला है, जो भी आपको यश होता है, जो भी आपको होता है, वो सब नाम कर्म के उदय से। क्योंकि नाम कर्म की हमने चर्चा की थी, 93 प्रकृति भी बताई थी और 103 प्रकृति भी हमने बताई थी। तो हम आप नाम कर्म का जो है चैप्टर उसको आप देख सकते हैं। तो नाम कर्म के कारण ही हमें सब कुछ मिलता है, यानी हमारी जो बॉडी की जो भी है स्ट्रक्चर, वो सारा बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर हमें मिला है वो नाम कर्म के कारण। आपकी आंखें कैसी हैं, आपके कान कैसे हैं, नाक कैसी है, जीभ कैसी है, आपकी कमर कैसी है, पेट कैसे है, वो सब कुछ जो भी नाम कर्म से ये सब कुछ बॉडी का सारा स्ट्रक्चर है वो नाम कर्म के आधार पे हमें मिला है। जैसा आपका नाम कर्म था वैसा आपको स्ट्रक्चर मिल गया बॉडी का। कभी देखते हैं किसी की बॉडी बहुत ही सुंदर होती है, किसी की काली, किसी की लंबी ठिंगड़ी सब होती है, वो नाम कर्म का है। इसमें हमारा अपना जो नाम कर्म था वैसा ही हमें बॉडी मिल गई, वैसी बॉडी मिल गई। इसमें किसी का दोष नहीं है, ना मम्मी का दोष है ना पापा का दोष है, हमारे अपने कर्म का दोष है। तो जैसा हमारा कर्म था, जैसा अकाउंट देखा नाम कर्म ने, वैसा ही उसने हमारा ड्राइंग कर दिया। तो पेंटर का काम करता है, पेंटर क्या करता है? ड्राइंग करता है। तो वो नाम कर्म भी क्या करता है? हमारी बॉडी की ड्राइंग करता है। तो शुभ अशुभ कर्म का, कभी वेदनीय कर्म का उदय हो जाता है, कभी सात वेदनीय कर्म का उदय होता है, कभी असात वेदनीय कर्म का उदय होता है। कभी हमें आयुष्य अच्छा मिलता है, यानी शुभ आयुष्य मिलता है, मनुष्य गति का आयुष्य मिल जाता है। कभी नरक गति का मिलता है तो वो अशुभ आयुष्य हो जाता है, अशुभ संयोग हो जाता है। और गोत्र कर्म से हमें उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। और कभी नीच गोत्र कर्म का उदय होता है तो हमें नीच कुल में उत्पन्न जन्म हो जाता है हमारा। हमारी समाज में कभी प्रतिष्ठा बहुत होती है, इसका मतलब है उच्च गोत्र कर्म का उदय है। समाज में जब प्रतिष्ठा नहीं होती है, ऐसे निम्न कुलों में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है। कभी कभी निम्न कुल में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उसके उच्च गोत्र का काम होता है, उच्च गोत्र का उदय होता है, जिसके कारण निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। कभी कभी उच्च कुल में भी उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके गोत्र कर्म का उदय अच्छा नहीं होता है, तो वहां पर भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये जो शुभाशुभ का हमको सहयोग मिलता है वो चार आघाती कर्म के कारण मिलता है, यानी वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्म के कारण ही हमें शुभ और अशुभ का संयोग मिलता है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है,
हमारे अपने जैसे कर्म होते वैसे ही घर में भी मेंबर ऐसे मिल जाते, बच्चे भी वैसे मिल जाते, पति भी वैसा मिल जाता है, सास ससुर, वो सब उनका योग भी शुभ अशुभ का जो होता है वो हमारे जैसे कर्म होते वैसे फैमिली के मेंबर भी मिल जाते हैं, हमारी बॉडी भी वैसी हो जाती है। मतलब इसमें किसी का दोष नहीं होता है, हमारे अपने कर्मों के कारण ही हमें शुभ और अशुभ का संयोग मिलता है। तो ये हमारा 10वां बोल पूरा हो गया। अब 11वां बोल इसका। तो 11वें बोल में हम चर्चा करेंगे, आगे तो बता रहे हैं आपको। तो 11वें बोल में हम चर्चा करेंगे कर्मों के बंध की। तो कर्मों का बंध, प्रश्न है कि कर्मों का बंध है वो एक साथ होता है या अलग अलग होता है, क्योंकि 8 कर्म है। 8 कर्म का बंध एक साथ होता है या अलग अलग होता है, यानी कितने कर्मों का बंध एक साथ हो सकता है। इसका जो आंसर है इस बोल में दिया गया है, 12वें बोल में, सॉरी 11वें बोल में। तो वो एक कर्म का बंध, मिनिमम एक कर्म का बंध होता है, मैक्सिमम एक साथ 8 कर्म का बंध हो सकता है। मिनिमम एक कर्म का बंध होता है और मैक्सिमम एक साथ 8 कर्मों का बंध होता है। तो कौन से गुण स्थान में होता है, गुण स्थान के आधार पे हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कर्म के बंध के 4 प्रकार हैं। ये जो कर्म का जो बंध होता है वो 4 प्रकार से होता है। वो कैसे हम समझे, तो गुण स्थानों के आधार पे हम समझेंगे कि कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों का बंध होता है। एक कर्म का बंध, एक कर्म कौन सा, 7 वेदनीय कर्म। 7 वेदनीय कर्म का बंध है वो कौन से गुण स्थान में होता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में एक कर्म का बंध होता है, ओनली 7 वेदनीय कर्म का बंध। वो भी कितने समय का होता है, मात्र 2 समय का। तो 2 समय कितने छोटे होते हैं आपको पता है। आंख अपन खोलते हैं बंद करते हैं उसमें भी असंख्य समय बीत जाते हैं। आंख आपने क्लोज की फिर ओपन की, उसमें भी असंख्य समय बीत गए। तो ये जो 7 वेदनीय कर्म का बंध है ओनली 2 मिनट, 2 सेकेंड का, मिनट नहीं 2 सेकेंड का, यानी 2 समय का, 2 समय का, मात्र 2 समय का होता है। तो 2 समय तो कितने छोटे होते हैं। तो वो आपको मन में प्रश्न होगा कि 2 समय का, कि एक साथ वेदनीय कर्म का बंध हो और किसी कर्म का बंध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तो 11वें गुण स्थान में कसाय नहीं रहती है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में कसाय समाप्त होगी और जो कर्म का आकर्षण है वो कसाय के कारण होता है। जब हमारा कसाय ही नहीं रहा तो कर्म कैसे टिक पाएंगे। कसाय के कारण ही कर्म है वो लंबे समय तक टिक सकते हैं। जो कभी हम बोलते हैं मोहनीय कर्म का बंध है वो 70 करोड़ा कोटि सागरकम तक होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कसाय की तीव्रता होती है, तब तक वो कर्म टिक सकते हैं। कसाय समाप्त हो जाएंगे तो कर्म टिक नहीं पाएंगे। ये जो 2 समय का बंध हो रहा है वो योग के कारण हो रहा है, क्योंकि अभी तक आघाती कर्म है, मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति होती रहती है, उसकी मन वचन और शरीर की हम एक्टिविटीज करते रहते हैं, उसके कारण जो बंद हो रहा है वो मात्र 2 समय का होता है। उसमें भी कहा जाता है प्रथम समय में 7 वेदनीय कर्म का बंद हुआ, दूसरे समय में उसको हमने भोग लिया, तीसरे समय में वो समाप्त हो जाता है। अब मोहनीय और आयुष्य को छोड़कर 6 कर्म का बंध 10वें गुण स्थान में होता है। एक कर्म का बंध तो 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है, और 6 कर्म का बंध, तो 6 कर्म का बंध है वो 10वें गुण स्थान में होता है। तो कौन से कर्म का बंध नहीं होता है 10वें गुण स्थान में, मोहनीय और आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। मोहनीय कर्म का बंध क्यों नहीं होता है 10वें गुण स्थान में, क्योंकि आपको पता है 10वें गुण स्थान का नाम क्या है, संपराय। संपराय का मतलब होता है सूक्ष्म संपराय, यानी थोड़ा सा लोभ रहता है, यानी एकदम माइल्ड लोभ होता है। तो कसाय की एकदम अल्पता होती है, माइल्ड को लोभ, क्रोध मान माया तो 9वें गुण स्थान में समाप्त हो गए, लेकिन जो लोभ था वो थोड़ा सा रहता है। तो थोड़ी सी मात्रा लोभ की रहने से उसमें कर्म का बंध नहीं हो सकता है। जब कसाय की तीव्रता होती है तभी कर्म का बंध होता है। कसाय की अल्पता होती है, कसाय यदि माइल्ड रहता है तो कर्म का बंध नहीं हो सकता है। इसीलिए मोहनीय कर्म का बंध 10वें गुण स्थान में नहीं होता है। आयुष्य कर्म का बंध भी 10वें गुण स्थान में नहीं होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध है
वो 1 से 7 गुण स्थान तक ही होता है। उसके आगे 8वें गुण स्थान से आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 7 कर्म का बंध है, वो तीसरे, 8वें और 9वें गुण स्थान में होता है। आयुष्य कर्म को छोड़कर, आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 और 8 मैंने 7 कर्म का बंध है, वो तीसरे, 8वें और 9वें गुण स्थान में होता है। क्यों? आयुष्य कर्म को क्यों छोड़ा? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में हमारे जो भाव है, हमारे जो अध्यवसाय है, हमारे मन के जो भाव है, विचार है, वो स्थिर नहीं रहते हैं, यानी डामाडोल की स्थिति होती है, कंफ्यूज होता है। उस समय व्यक्ति सोचता है यह सही है या वो सही है, तो कंफ्यूज्ड स्थिति रहती है। इसलिए जब तक डाउटफुल हम होते हैं तब तक आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो सकता है। जब हम डिसीजन ले ले कि हाँ बस यही सही है, यह सही नहीं है, ऐसा हम डिसीजन ले लेते हैं तब तो आयुष्य का बंध होता है। लेकिन जब तक हमारी डाउटफुल स्थिति होती है तब तक आयुष्य का बंध नहीं होता है। तो तीसरे गुण स्थान में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? डामाडोल स्थिति होती है, डाउटफुल होती है। कभी सोचता है कि ये सही है, कभी सोचता है ये सही है। वो सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है, राइट डिसीजन नहीं ले पाता है। इसीलिए तीसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। 8वें और 9वें गुण स्थान में भी आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। शेष 7 कर्म का बंध तो निरंतर होता रहता है तीसरे, 8वें, 9वें गुण स्थान में, लेकिन आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि 7 गुण स्थान तक ही आयुष्य कर्म का बंध होता है। 7 गुण स्थान के बाद आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता है, यानी 8वें, 9वें और तीसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो सकता है। अब 7, 8 कर्म का बंध है पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुण स्थान में होता है। 7, 8 कर्म का बंध, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध हो रहा है तो एक साथ 8 कर्म का बंध हो रहा है। यदि आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा है, शेष 7 कर्म का बंध प्रतिक्षण प्रत्येक आत्मा को होता रहता है। 7, 8 कर्म का बंध इसीलिए कहा क्योंकि आयुष्य का बंध है वो जीवन में एक बार ही होता है। एवरी टाइम आयुष्य कर्म का बंध नहीं होता, एक बार हो गया उसके बाद वो फिक्स हो गया। उसके बाद शेष 7 कर्म है उसका बंध प्रतिक्षण होता रहता है। यह बोल भी आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बोल है 12वां बोल। तो 12वां बोल में हमने कर्म बंध के 8 हेतु है। 12वें बोल में कर्म बंध के 8 हेतुओं की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हमने 8 कर्मों के अंतर्गत की थी। क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म के बंध के कितने प्रकार है, कैसे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है, दर्शनावर्ण कर्म का बंध कैसे होता है, मोहनी कर्म का बंध कैसे होता है, आयुष्य का, नाम का, गोत्र और अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है, उनके कालों की चर्चा हमने जब 6ठे, 7वें, 8वें बोल की चर्चा की थी, उस समय हमने 7 में 8 कर्मों के अंतर्गत ये सब बातें बताई थी। इसलिए आज इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो आप देख लेंगे यूट्यूब में जो है ये आपका लेक्चर। अब हम करेंगे 13वें बोल की चर्चा। तो 13वें बोल में हम किसकी चर्चा करेंगे? 13वें बोल में हम चर्चा करेंगे 8 कर्म है। 8 कर्मों में से ऐसे कौन से कर्म है जिससे कर्म का बंध होता है? 8 कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा। ये 8 कर्म है जिसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की थी, बहुत दिनों तक की थी। तो ये जो 8 कर्म है उनमें से ऐसे कौन से कर्म है जिससे कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध किसको होता है, कौन करता है कर्म का बंध? आत्मा करती है, कोई दूसरा करने आता है? तो भगवान महावीर स्वामी कहते अप्पा कत्ता विकत्ताए दुहाणये सुहाणये अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठिये। आत्मा ही कर्मों की करता है, आत्मा ही कर्मों की भोगता है, यानी आत्मा ही कर्म का बंधन करती है, आत्मा ही कर्म को छोड़ती है। फिर प्रश्न आता है यदि आत्मा ही कर्मों की करता है तो कर्म का बंधन क्यों करेगी? पहले तो वो बांधे और फिर छोड़े, मतलब नहीं है। पहले आपने स्नान कर लिया फिर वापस मिट्टी लगा दी बॉडी के ऊपर,
गज स्नान होता है ना, गज स्नान, हस्ती स्नान। ये हाथी क्या करता है, पानी में जाता है, स्नान करता है, बड़ी देर तक एकदम नहाता है। जैसे ही बाहर आता है वापस ऊपर धूल क्या कर लेता है, डाल देता है। उसको बोलते हैं गज स्नान। जैसे छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल का बच्चा होता है आपके, उसको आपने इतना नहलाया धुलाया, इतना तैयार किया, अच्छी ड्रेस पहनाई, बच्चा थोड़ी देर में क्या है, पूरा लिपट जाता है, कहीं भी वो धूल चिपका देता है, कुछ भी वो मतलब अपने शरीर को गंदा कर देता है। वो तो बच्चा है, लेकिन हम तो समझदार है ना। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, पहले तो आत्मा को कर्म से बांधे और फिर मुक्त करने के लिए इतना प्रयास करें। इससे अच्छा है कि हम कर्म करें ही नहीं। तो कर्मों का बंध आत्मा स्वयं करता है, उसका भोग भी आत्मा करती है। तो ये अनादि काल से कर्म का बंध चला आ रहा है, ऐसे नहीं कि अभी हो रहा है। ये कर्मों का बंध कैसे होता है, क्योंकि अनादि काल से कर्म आत्मा है, कर्मों से बंधी हुई है। जो बंधा हुआ होता है वही बांध सकता है। माने कर्म हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं, इसलिए दूसरे कर्म भी उस पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यदि कर्म आत्मा पर न होते तो शुद्ध आत्मा तो यह रहती नहीं। शुद्ध आत्मा होती तो हम कहाँ होते, सिद्धालय में होते, मोक्ष में होते, यह होते ही नहीं। तो इस पंचम काल में तो आते ही नहीं, ऐसे भी मतलब मोक्ष चले जाते तो फिर आने का सवाल ही नहीं था हमारा। तो अभी तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं बनी, अभी तक कर्मों से लिप्त है, 8 कर्मों से लिप्त है। तो 8 कर्म का बंध प्रतिक्षण होता है, और यह कर्मों से युक्त होने के कारण उसे प्रतिक्षण कर्म का बंध हो रहा है। यानी जब तक वो संसार में रहेगी तब तक प्रतिक्षण कर्म का बंध होता रहेगा। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद 4 कर्म का बंध होगा, यानी उसके बाद 4 कर्म रहेंगे, लेकिन बंध मात्र एक साथ वेदनीय कर्म का होगा। ये बताया था आपको 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में एक साथ वेदनीय कर्म का बंध होता है। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद मात्र एक साथ वेदनीय कर्म का बंध होता है, क्योंकि केवली के भी 4 अघाती कर्म होते हैं, उनके भी वेदनीय नाम गोत्र आयुष्य कर्म बाकी रहते हैं, इसलिए उनके भी कर्म का बंध होता है, लेकिन कितना माइल्ड होता है, ओनली 2 समय का होता है, 2 समय का होता है। तो 2 समय में भी आपको बताया कि प्रथम समय में बंधता है, वो भी 7 वेदनी का बंध होगा, 7 वेदनी का नहीं होगा। जो केवली होते हैं उनकी 7 वेदनी कर्म का बंध नहीं होता, 7 वेदनी कर्म का बंध होगा, वो भी 2 समय का होगा। वो भी प्रथम समय में बंधेगा, दूसरे समय में भोगेंगे और तीसरे समय में वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 8 कर्म है उसमें से कितने कर्मों से बंध होता है, क्योंकि आत्मा पर अनादिकाल से कर्म बंधे हुए हैं। जब अव्यवहार राशि में था वहां भी कर्म का बंध उसके निरंतर हो रहा था, यद्यपि वो कुछ नहीं करता, वहां तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ओनली उनका डेथ होती रहती, बर्थ होता रहता है, डेथ बर्थ, बस वही काम चलता रहता है अव्यवहार राशि के जीवों को। तो वो निरंतर जन्म मरण के बस चक्र में घूमते रहते, मतलब वही जन्मते वही मरते हैं, वही काम उनका है। लेकिन वहां से वो व्यवहार राशि में जब एक जीव सिद्ध होता है तो वो व्यवहार राशि में आ जाता है। तो व्यवहार राशि में आने के बाद भी वो जैसे जैसे वो कर्म होते हैं वैसे वैसे वो योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। तो कहा गया कि जो कर्म बंधने वाले हैं 8 कर्मों में से कितने कर्मों से बंद हो सकता है, आप भी सोच सकते हैं, 1 कर्म या 2 कर्म से कितने कर्मों से बंद हो सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रज्ञापना है, जीवा जीवाभिगम है, उसमें कर्मों का डिटेल से विवेचन किया गया है। उसने बताया है कि 2 कर्म है ऐसे हैं जिससे कर्म का बंध होता है। कौन कौन से? मोहनीय कर्म और नाम कर्म। ओनली 8 कर्म में से 2 कर्म से ही कर्म का बंध हम करते हैं। प्रत्येक आत्मा के मोहनीय कर्म से अशुभ कर्म का बंध होता है और नाम कर्म से शुभ कर्म का बंध होता है। यानी मोहनीय कर्म जब जब होगा, मोह कर्म का जब जब उदय रहेगा तब तक अशुभ कर्म का बंध होगा। नाम कर्म का जब उदय रहेगा तब शुभ कर्म का बंध होगा। आपको प्रश्न होता होगा कि मोहनीय कर्म से अशुभ कर्म का बंध कैसे होता है। आपको बताया कि मोहनीय कर्म का परिवार कैसा है, उसकी फैमिली क्या है,
अनंतानुमंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो कसाय से क्या होगा? शुभ कर्म का बंध होगा या अशुभ कर्म का? तो अशुभ। कसाय करेंगे तो अशुभ कर्म का ही बंध होगा। आप हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, वो भी कसाय नहीं है, लेकिन वो कसाय को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उससे भी कर्म का बंध होता है। वो मोह कर्म के कारण हंसी मजाक हम करते हैं, वो भी मोह कर्म है। हम जो आर्त ध्यान करते हैं, शोक करते हैं, वो भी मोहनीय कर्म का है। हमें जो भी वेद मिला है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, वो भी मोहनीय कर्म के कारण है। हम गुस्सा करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, वो सब मोहनीय कर्म है। तो कभी-कभी व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन बैठे-बैठे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। इसका मतलब है मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। प्रति क्षण हमारे मोहनीय कर्म का उदय चलता रहता है। कभी वो शांत रहता है, कभी वो उदय में हो जाता है। उदय में आते ही नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं। फिर अपने आप को हम कंट्रोल में कर ले तो ठीक है, वरना हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने सारे बढ़ जाएंगे। उसी समय हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल कर लेना चाहिए कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ गए तो उसी समय हम क्या करें? कोई भी काम है उसको बदल ले, स्वाध्याय में लग जाए या ध्यान में लग जाए या प्राणायाम कर ले या ओम की साउंड कर ले, जिससे आपके जो नेगेटिव थॉट्स थे, मोह कर्म का उदय था, वो बदल जाए। तो मोहनीय कर्म का जब जब उदय होता है, तब तब अशुभ कर्म का बंध होता है, यानी पाप कर्म का बंध होता है। मोहनीय कर्म से पाप कर्म का बंध होता है। तो नाम कर्म से शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म का बंध होता है। आपको प्रश्न होगा कि नाम कर्म से पुण्य कर्म का बंध कैसे होगा? तो नाम कर्म से क्या मिलता है? आपको बताया कि हमारी जो बॉडी है वो नाम कर्म से मिलती है। तो बॉडी से हम क्या कर सकते हैं? बोल भी सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं, हलन चलन भी कर सकते हैं। तो मन, वचन और शरीर से जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वो नाम कर्म के माध्यम से होती है। सपोज आपने सामायिक की, तो सामायिक में आपने स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय किया तो वो क्या हो गया? शुभ हो गया। तो नाम कर्म के कारण आपकी क्या है? प्रवृत्ति शुभ हो गई। तो सामायिक आपने की, सामायिक में आपने क्या की? प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति की, यानी स्वाध्याय किया, मेडिटेशन किया, नवकार मंत्र का जप किया। ये जप किया, मेडिटेशन किया, स्वाध्याय किया, उससे क्या हो गया? शुभ कर्म का बंध हो गया। कभी-कभी व्यक्ति सामायिक में है, सामायिक करते-करते व्यक्ति को अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, इसका मतलब मोह कर्म का उदय हो रहा है। कभी-कभी होता है ना, सामायिक में भी बुरे विचार आ जाते हैं, तो इसका मतलब मोह कर्म का तब उदय होगा। इसका मतलब सामायिक में भी आप अशुभ कर्म का, पाप कर्म का बंध कर रहे हैं। एक तरफ तो सामायिक तो आपकी अच्छी है, शुभ है, लेकिन सामायिक में जो आपने नेगेटिव थॉट्स कर लिया, जिससे वो मोह कर्म का आवरण आ गया, मोह कर्म का उदय हो गया, जिससे पाप कर्म का बंध हो गया। यदि आप सामायिक में गुड एक्टिविटीज करते हैं, यानी स्वाध्याय, ध्यान करते हैं और किसी में भी आपका मन नहीं है, केवल आपका मन धर्म ध्यान में ही है, शुक्ल ध्यान में ही है, यानी शुभ भावों में ही है, यानी आप नेगेटिव थॉट्स से रहित हैं, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं एवरी टाइम, इससे शुभ कर्म का बंध होता है, यानी पुण्य कर्म का बंध होता है। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, उससे पाप कर्म का बंध होता है। अब हमें समझना है कि हमने इतने सारे बोल समझे हैं, कर्म को समझ लिया है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पाप कर्म का बंध करना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। नहीं चाहते हुए भी कभी-कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जिससे पाप कर्म का बंध हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी तक मोहनीय कर्म का उदय हमारे प्रबल चल रहा है। तो मोहनीय कर्म को हमें शांत करना है। उसके लिए हमें जो कषाय है, उसको हमें कम करना होगा। हमारे अंदर जो राग और द्वेष की जो भाव है, राग और द्वेष के भाव, यानी किसी के प्रति इतना राग भाव आता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, ये सारा मोहनीय कर्म का खेल है। तो मोहनीय कर्म से ही अशुभ कर्म का बंध होता है। जब नाम कर्म के साथ मोह कर्म जुड़ जाएगा, तब तो वो अशुभ हो जाएगा। जब ओनली नाम कर्म रहेगा, तब शुभ कर्म का बंध होगा। यानी शेष 6 कर्म में ताकत नहीं है वो कर्म का बंध कर सके। केवल मोहनीय कर्म और नाम कर्म में ही ताकत है कि वो शुभ अशुभ कर्म के रूप में बंध सकते हैं। ज्ञानावणी कर्म तो ज्ञान को आवरण करता है, कवर करता है। दर्शनावणी कर्म दर्शन को कवर करता है, लेकिन मोहनीय कर्म विकृति उत्पन्न करता है। तो विकृति के कारण व्यक्ति कभी राग में चला जाता है, कभी द्वेष में चला जाता है।
तो वो सब मोह कर्म है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मोह कर्म को हमें समाप्त करना है, कम करना है। अभी समाप्त हो जाएगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कोशिश तो यही करना है कि हमारा मोह कर्म क्षीण हो, जिससे जल्दी से जल्दी हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, और जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नाम कर्म से भी शुभ कर्म का बंध होता है। चाहे कर्म, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, वो दोनों ही बंधन है। पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। तो मोक्ष कब मिलता है? पुण्य और पाप दोनों से जब हम मुक्त होते, तब हमें मोक्ष मिलता है। तो पुण्य सोने की बेड़ी है और पाप क्या है? लोहे की बेड़ी है। तो बंधन तो आखिर बंधन है, चाहे पुण्य का बंध हो रहा है, चाहे पाप का बंध हो रहा है, लेकिन वो भी बंधन है। यदि हमें मोक्ष जाना है तो उन बंधनों से हमें क्या करना होगा? छुटकारा लेना होगा, तभी हमारा मोक्ष हो सकता है। तो हमें मोक्ष को पाना है तो हम क्या करें? अपना जो राग द्वेष है, कैसा है, उसको हम कम करें। जितना हम कम करने की कोशिश करेंगे, सुबह हम संकल्प करें उठते टाइम, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं गुस्सा नहीं, मतलब अहंकार नहीं करूंगी, माया नहीं करूंगी, लोभ नहीं करूंगी। वो संकल्प करें सुबह उठते हैं। रात को सोते समय अपना इंटरव्यू ले, आज मैंने कितनी बार क्रोध किया, कितनी बार ईगो किया, कितनी बार माया की, कितनी बार लोभ किया, कितनी बार राग का भाव आया, कितनी बार द्वेष का भाव आया, कितनी बार नेगेटिव थॉट्स आए, आज मेरे को इतनी बार आए, कल मुझे कम करना है। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि अपना इंटरव्यू लेते लेते आत्मा का हम साक्षात्कार कर पाएंगे। इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।